अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं मेरे YouTube की सारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। कब मैंने चैनल खोली, मेरे मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कब हुआ, चैनल खोल के कितना टाइम हो गया, किस लिए खोली, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सब ब्लॉग पे बने रहिए। तो जो मेरी फ्रेंड है, यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे लिंक भेजे थे यूट्यूब से बात करने के लिए। उनका नाम है आफरीन कुकिंग एंड ब्लॉग, आफरीन कुकिंग एंड ब्लॉग। दूसरा है, बता रही, दूसरा 1 मिनट, दूसरा है ताहा लंदन लाइफ ब्लॉग। वो सिंगल मदर है, उनकी बेटा को थोड़ा दिमाग कम है। ये दो सबसे ज़्यादा मुझे ताहा लंदन ने वो मुझे सपोर्ट किए थे, सबको बोले थे, सबने मेरा प्लेलिस्ट चला दिए थे। और एक तीसरा है, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। हाँ, किताब का कहानी, तीसरा जो है उसका चैनल के नाम है किताब की कहानी। इन 3 लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, मेरे प्लेलिस्ट चला दिए मेरा। तो दोस्तों, शुरुआत में मुझे यूट्यूब का ए भी नहीं आता था, बस किसी ने बताया था इस तरह से मोबाइल पकड़ो और शूट करो। तो खाना बनाती थी, पीछे के कैमरे से शूट करती थी। मुझे एडिट करने भी नहीं आता था। तो कोई एक लड़का था, बच्चा था, उस टाइम पे 14-15 साल का था, उसे थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में आता था। तो मैंने उसे बोली कि मैं वीडियो बनाती हूँ और खाना वगैरह कभी बनाती हूँ तो थोड़ा पकड़ के शूट कर लिया कर, और नहीं भी करेगा तो मैं आरा टेरा शूट करती हूँ, तू थोड़ा एडिट कर दिया कर, थंबनेल बना दिया कर। तो उसने बोला ठीक है आंटी, तो इसका चार्ज लगेगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं 100 रुपया दे दूँगी। बोला नहीं, 200 रुपया लगेगा। तो मुझे क्या लगा कि मैं 10-15 दिन दूँगी तब मैं सीख लूँगी थंबनेल कैसे बनाना है और वीडियो कैसे एडिट करना है। ये सोच के मैंने 15 दिन तक उससे एडिट कराई। जब मैं उससे बोलती कि मुझे थोड़ा बता कैसे अपलोड करते, कैसे एडिट करते, आज नहीं आंटी, हाँ कल बता दूँगा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जब वो थंबनेल बनाता था, मैं बोलती थी मेरे सामने बना, मैं थोड़ा सीखूँगी, आज नहीं आंटी, कल बता दूँगा। ऐसे करके 15 दिन चले गया। फिर मैंने बंद कर दी उसे एडिट कराना। कहाँ से लाऊंगी दोस्तों 200 रुपया, थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखी थी तो उसे देती थी। मुझे लगता था मैं सीख लूँगी। उसके बाद ऐसे ही रह गया। फिर मुझे किसी ने थोड़ा बहुत लिख के दिया, उस तरह से मैं 2-3 वीडियो को बिना थंबनेल लगाए एडिट की और डाली। उसके बाद मैं बीमार पड़ गई दोस्तों, तो 1-1.5 महीना बीमार पड़ गई। फिर मेरा चैनल वैसे ही रह गया। उससे पहले मैंने एक बार, मतलब वो जो अपना बकरा होता है ना, तो मैंने बकरा का फेफसा बनाई, ऐसा एडिट की थी। लेकिन किसी हिंदू भाई को लगा था कि बड़े का, तो उन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि तेरे भी फेफसा एक दिन ऐसे ही बनेगा, फिक्र मत कर। उसके बाद मैंने मुर्गी का पाया बनाई थी, उसमें भी उन्होंने गंदा सा ये किए थे। पता नहीं चैनल को कुछ कर दिए ना क्या, व्यूज आना बंद हो गया। फिर मैंने बीमार पड़ गई, 1-1.5 महीने तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने घर पे आई तो कोशिश की 2-1 वीडियो डालने के लिए, होता नहीं था, लेकिन कोई व्यूज नहीं आता था, शॉर्ट में भी नहीं, लॉन्ग में भी नहीं। तो मैं एक दिन कुछ लाने के लिए गई, तो जा रही थी तो मेरी एक सहेली थी, बताना चाहूँगी उससे पहले, मेरी एक सहेली थी, बहुत ही अच्छी सहेली थी। उसकी बेटी को मैंने बचपन से जानती हूँ। तब मेरी सहेली का इंतकाल हो गया है, तो उसकी बेटी है, उसने यूट्यूब चैनल खोली थी, उसको सब कुछ पता था। तो एक दिन उसने मुझे देख ली, ऊपर खड़ी थी, मतलब नीचे का रूम, फिर ऊपर भी रूम था। तो मुझे आंटी आंटी, नाहिद आंटी, नाहिद आंटी करके आवाज़ देने लगी। देखी तो वो तो, अरे ये तो सोनू है, उसका नाम सोनू है, आंटी ऊपर आओ। मैं बोली बेटा मेरा तबीयत ख़राब है, मैं चढ़ नहीं पाऊँगी, गिर गई तो उसने बोली आंटी मैं आपको पकड़ के लेके चलती हूँ। फिर उसने मुझे ऊपर लेके गई, फिर हमारे बातचीत होने लगा। तो बोलती आंटी इतनी सी बात, आप टेंशन मत लो, मैं आपको वापस से नया चैनल खोल दूँगी और आपको मैंने सब कुछ सिखाऊंगी। तो मैंने 2-3 दिन के बाद गई, फिर उसने मेरा दूसरा चैनल खोल दी और मुझे बच्चों को जैसा सिखाती थी। यहाँ तक कि मुझे समझ में नहीं आता था तो लिख के देती थी
तब मैंने उसके घर से 10 मिनट की दूरी पे रहती थी। तो दिन में मैं 2 बार 3 बार चली जाती थी। ऐसे करके मैंने सीखते गई, सीखते सीखते मैंने सीखती रही और डालती भी रही। अब कुछ चीज़ें शूट करना होता था, दोनों हाथ की ज़रूरत होता था, जैसे सब्जी वगैरह काटना, तो दोनों हाथ की जब ज़रूरत होता था, मेरे पास स्टैंड नहीं था, फिर मैं क्या करूं, तो मोबाइल कहाँ पे रखती थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कहाँ पे मोबाइल रख के मैं शूट करती थी। चलिए पीछे कमरे से दिखाती हूँ। दोस्तों ये आटे का डब्बा है, मैं इसमें आटा रखती हूँ। तो इस तरह से पीछे चार्जर लगा देती थी और मोबाइल को इस तरह से मैं आगे लेती थी। अगर ये ऐसा गिरने वाला रहता था तो मैं क्या करती थी, इस चार्जर को मैं इसके ऊपर इस तरह से रखती थी ताकि वो गिरे नहीं, और इस तरह से मैंने आगे लेती थी और इस तरह से मैं नीचे रखती थी और रख के मैं शूट करती थी। दोनों हाथ से काटना, प्याज काटना, सब्जी काटना, इस तरह से मैं रखती थी इसी डब्बे के ऊपर। फिर मैं काटने के बाद क्या करती थी, गैस के पास जाती थी, फिर हाथ से इस तरह से पकड़ती थी, कैमरा हिलते रहता था, इधर उधर होते रहता था आरा टेरा, वैसे ही मैं शूट करती थी और सहेली के बेटी के पास सीखती थी। सीखते सीखते अपलोड करती थी। इस तरह करके चलते रहा, थोड़ा दिन चला। चलने के बाद क्या हो गया, एक दिन मोबाइल ऐसे रखा हुआ था, उस पर कैसे भी पानी के बूंद गिर गया। पानी के बूंद गिर गया तो अपने अपने भागने लगा, किधर से किधर क्या हो गया, वीडियो वगैरह डिलीट हो गया, समझ में नहीं आया। फिर से मैं मेरे सहेली के पास गई, उसने फिर से मेरे चैनल खोल दी। उसके बाद फिर उसने उसमें खोल दी दूसरे सिम से, क्योंकि एक सिम से 2 बार ही चैनल खोला जाता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं। फिर उसने खोल दी, फिर मैं बनाती रही, करती रही। फिर मेरा कुछ 565 मतलब सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज आता था, थोड़ा बहुत आता था, करता था। तो एक मतलब यूट्यूब वाला बाबा बोल के एक चैनल था, वो बाबा नहीं है, उनका चैनल है, फेमस इंसान है। तो प्रज्ञा राज बोल के कोई एक जगह है, प्रज्ञा राज बोल के, वो वहाँ पे रहते थे। तो यूट्यूब पे मैं देखती थी कि वो सबकी चैनल सही कर दे रहे हैं, अच्छे से खोल दे रहे हैं, सच पे तुरंत आ जा रहा है और चल रहा है। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके वो एड्रेस देख के यूट्यूब से वहाँ पे पहुँची। 2 दिन लगा मुझे जाने में। वहाँ पे पहुँची, पहुँचने के बाद उनके पास गई तो जो मेरी सहेली की लड़की ने जो खोली थी वो सही था, थोड़ा सा मिस्टेक था, थोड़ा सा, तो उन्होंने मिस्टेक हटा दिए और कुछ ठीक कर दिए, जो चैनल तुरंत सच पे आने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे पासवर्ड जो होता है ना वो बदल दिए, बोले ऐसा मत रखो। उन्होंने दूसरा पासवर्ड डाल दिए और स्क्रीनशॉट ले दिए। फिर मैं जब वहाँ से निकल के आने लगी, जब मैंने घर पहुँचने वाली थी, नासिक बोल के एक जगह पे पहुँची और मेरा थोड़ा आँख लग गया। मेरे पर्स में 1000 रुपये था। तो फिर मैंने एप्पो के चैनल पे खोली थी, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट ले दिए पासवर्ड का और मुझे क्या बोले, घर पे जाके कहीं सेफ जगह पे इसे लिख के रख देना। तो नासिक में मेरी दोनों मोबाइल चोरी हो गई, पर्स में 1000 रुपया था। मैं पागलों जैसा वहीं पे चेन खींची, अभी गाड़ी छूटने वाला था, चेन खींची मैं बहुत जिद्दी हूँ। तो चेन खींची और मैं चिल्लाने लगी तो सब पुलिस जमा हो गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ, पब्लिक भी ट्रेन से उतर के स्टेशन पे खड़ा हो गया। सबने बोली क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं बोली मेरा ऐसे मोबाइल चोरी हो गया। और मैं हैंडीकैप डब्बे में थी, उसमें 2 लोग और थे। तो कुछ पब्लिक नीचे उतरे और बोलने लगे, अभी वो लड़का इधर से इधर ही भागा। पुलिस तो पहले सबसे पहले बोलता है मेरे हुलिया देख के, किसके पास 2 मोबाइल होगा, वो एक ही नहीं करा। जब पब्लिक बोला हाँ, वो लड़का पर्स लेके भाग रहा था। जो ट्रेन में के 2 पेशेंट थे उन्होंने बोले हाँ ये आंटी के पास मोबाइल था 2। तब पुलिस वाले ने मुझे बोलता आप उतर जाओ, हम कंप्लेंट कर लेंगे, फिर आप चले जाना। मैं बोली नहीं, मैं इस गाड़ी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चेन खींचूंगी, खींच के यहीं पे, नहीं तो फिर आप लोग के नाम से मैं कंप्लेंट करूंगी। मैं डरती नहीं हूँ, जब मैं हक बात पे रहती हूँ ना तो मैं पुलिस वाले से नहीं डरती हूँ। तो मैं बोली आप लोगों को यहीं पे कंप्लेंट लिखने पड़ेगा। फिर उन लोग ने सब लिखे, ट्रेन का नंबर वगैरह सब लिखे, वो मेरे पास है, वो कागज़ भी आप लोग को दिखाऊंगी। लिखने के बाद फिर मैंने घर पे आ गई रोते रोते। फिर मैंने 2 दिन के बाद मोबाइल का जो डब्बा था, वीवो का नहीं था, एप्पो का था डब्बा, वो डब्बा उसका बिल वगैरह लेके फिर से मैंने नासिक गई। नासिक जाने के बाद अगर मेरे मुंह से साइन निकल गया रहेगा तो ये साइन नहीं, नासिक गई। वहाँ पे जाके फिर से सब कुछ डब्बा वगैरह का सब क्या क्या उसमें लेने पड़ता, उन लोगों ने लिए। मुझे बोले जाओ,
घर चले जाओ। दोस्तों 1 साल 2 से 3 महीने के बाद वो मुझे मोबाइल मिला। पहले एक मिला, कौन सा मिला, एप्पो वाला। उन लोग ने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो दिखाए। फिर मैं बोली हाँ मेरी मोबाइल है, मुझे दे दे। तो बोले नहीं दूसरा भी मिलेगा। तो मिलने के बाद बोलते वकील करो, वकील करने के बाद आपको मोबाइल मिलेगा। मैं बोली मैं वकील वगैरह कुछ नहीं करने वाली, मेरे मोबाइल टूट गया है, अंदर से क्या निकाले क्या नहीं निकाले, और मैं मेरी मोबाइल मैं वकील करूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी। और मैं ऊपर से हाथ पैर से हैंडीकैप हूँ, आप लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते, मेरे मोबाइल मुझे दे दीजिए। और बोलेंगे तो मैं स्टेशन से आके ले जाऊँगी नासिक से, लेकिन मैं वकील नहीं करूँगी। फिर मोबाइल कुछ दिन रहा, 3 महीना 4 महीना, फिर से पुलिस वाले को फ़ोन आया कि आप बीटी आ जाओ। बीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोलता है, जहाँ मैं रहती थी पहले, वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे। फिर वो एक पुलिस वाला आया, मुझे दोनों मोबाइल दिया। मैंने उसका एक वीडियो भी डाली हूँ, पुलिस वाला के शक्ल दिखा के छुपके से मैं थोड़ा सा उठा ली थी, डाला हुआ उसका शक्ल है। तो फिर मैंने डाल दी, उस बारे में एक ये वीडियो भी बनाई। तो उसने मोबाइल दिया, मोबाइल लेके मैं आ गई, घर पे आ गई अपना। तो एक मोबाइल तो एकदम चकनाचूर हो गया है, दूसरा मोबाइल थोड़ा सा टूटा हुआ है, जिसे मैंने बनाने के बाद जब मैंने चालू करी, चालू नहीं हो रहा। वापस एप्पो की गैलरी गई तो ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, तो पुलिस वाला बोला है कि उसको निकाल देगा। तो ये कहानी यहाँ तक की था। फिर मैंने वापस से मोबाइल ली, वापस से रियलमी का मोबाइल ली। वो क्या बोलते हैं EMI पे ली, लोन पे ली, ATM कार्ड के ऊपर पैसा नहीं था, 0 बैलेंस में वो मोबाइल वाला मुझे दिया, क्योंकि इससे पहले भी मैं मोबाइल ले चुकी थी। ये मेरा मतलब लेने देने का वो अच्छा था, मैंने थोड़ा भी मेरा मिस्टेक नहीं था। फिर से मैं गई यूट्यूब वाले बाबा के पास, प्रज्ञा राज के। फिर उन्होंने चैनल खोल दिए, उनके साथ मेरा एक वीडियो बनाए, उन्हीं का फ़ोटो लगा के मेरे साथ DP डाल दिए। फिर से मैंने आई, फिर से मैंने काम करने लगी। करते करते 8 महीना जब हुआ, तब 2025 में शायद 8 महीना हुआ था, रमज़ान महीना था, अभी रोज़ा चालू होने वाला ही था। तभी मैंने बहुत रोती थी, अल्लाह पाक से दुआ मांगती थी, अल्लाह पाक मुझे ईदी का गिफ्ट दे दो, ईदी का तोहफा दे दो, मेरा चैनल मोनो कर दो। तो अल्लाह पाक ने मेरे सुने और मुझे तोहफा दिए, गिफ्ट दिए। रोज़ा चालू होने से 2 दिन पहले मेरी चैनल मोनोटाइज हो गया, और वो भी मेरे सहेली की बेटी ने मोनोटाइज करवाई, और वो 6 घंटे में हो गया। किसी किसी का तो कितना दिन लग जाता। फिर मैंने बनाने लगी, करने लगी, बीमार पड़ती थी, करती थी, जैसे होता था, जितना मेरे पास रहता था, करते 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 फिर मैं यहाँ तक आई। अब मेरा 2 साल हो चुका है या होने वाला है। व्यूज कभी आता था, कभी नहीं आता था। तो बहुत दिन से अल्लाह पाक से दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक मेरे चैनल को अब आगे बढ़ाओ, इनकम की जरिया बनाओ। तो मेरा चैनल मोनो होके 1 साल 3 या 4 महीना हो गया है। किसी को पता चलता है मोनो है, किसी को पता चलता नहीं है, सवाल करते हैं। तो 1 साल 3 महीना कुछ हो गया है मोनो होके। तो फिर मैंने ऐसे वीडियो बनाती रही, अल्लाह से दुआ मांगती रही, अल्लाह पाक अभी तक मेरा एक पेमेंट नहीं आया है, अभी तक एक पेमेंट भी नहीं आया है। तो क्या मेरा ऐसे ही ज़िंदगी जाएगा? आपने तो मुझे यूट्यूबर बनाए, यूट्यूबर के लिए मुझे चुने, तो अब आगे की क्या करूं? तो आप एक काम करो, मुझे मौत दे दो या तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। इस तरह से मैं दुआ मांगती रही। लास्ट टाइम में अल्लाह पाक ने मेरे सुन लिए और मुझे कुर्बानी में मुझे तोहफा दे दिए, और मेरे चैनल आगे बढ़ने लगा, व्यूज आने लगा। अब मेरे चैनल पे व्यूज आता है। और आप सबसे बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 आप सब सपोर्ट करिए। आप सब उल्टे सीधे बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं जो भी बोलती हूँ करती हूँ सब सच है। आप लोगों में से कितने लोग बोलते भी हैं कि आप सच्चे हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो अभी ये पैसा आने के लिए जमा हो गया है, डॉलर पूरा हो गया है, लेकिन इसका भी कुछ होता है। आज मेरा चैनल मोनो होने के 10 से 15 दिन के अंदर ही मेरा $15 जमा हो गया था। मैंने पिन के लिए अप्लाई की थी, फिर 2 महीना 2.5 महीना मेरा पिन नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई। डबल मैंने करना चाहिए तो एड्रेस नहीं ले रहा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो भी यूट्यूबर है, अफसरीन नाम है,
उसने आफरीन नाम है, आगे जाके उसका मैंने पूरा नाम आप लोग को बताऊंगी, देख के याद नहीं है। तो उसके पास मैंने कमेंट की, उसके इंस्टाग्राम पे जाके मैंने उससे बातें की। तो जो मेरी फ्रेंड है, यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे लिंक भेजे थे यूट्यूब से बात करने के लिए। उनका नाम है आफरीन कुकिंग एंड ब्लॉग, आफरीन कुकिंग एंड ब्लॉग। दूसरा है, बता रही दूसरा, 1 मिनट। दूसरा है ताहा लंदन लाइफ ब्लॉग। वो सिंगल मदर है, उनकी बेटा को थोड़ा दिमाग कम है। ये दो सबसे ज़्यादा मुझे ताहा लंदन ने वो मुझे सपोर्ट किए थे, सबको बोले थे, सब ने मेरा प्लेलिस्ट चला दिए थे। और एक तीसरा है, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। हाँ, किताब का कहानी। तीसरा जो है उसका चैनल के नाम है किताब की कहानी। इन 3 लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, मेरे प्लेलिस्ट चला दिए, मेरा वीडियो बना दिए, आज सब्सक्राइब लोगों को बोल के सब्सक्राइब कराए। तो इन सब की वजह से मेरे चैनल जल्द से जल्द मोनो हो गया था। और अभी आप सबकी सपोर्ट से, आप सबकी वजह से मेरे व्यूज बढ़ने लगा। तो ये मेरी यूट्यूब की जर्नी है, बहुत ही मेहनत की हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह पाक ऊपर अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुने और आप लोग ने मुझे समझे, मुझे सपोर्ट किए, यहाँ तक लेके आए हैं आप लोग, जहाँ मुझे पेमेंट आने वाला है। जब मेरा पेमेंट आएगा, जो अपना एक्सचेंज का सारा प्रोसीजर जब पूरा हो जाएगा, पेमेंट आएगा, तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और आप लोग को मिठाई भी खिलाऊँगी। तो प्लीज़ आप सब मेरे सपोर्ट करिए, मेरे साथ दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। जो मुझे सपोर्ट करेगा उनके लिए भी दुआ है, जो नहीं करेगा उनके लिए भी दुआ है। बोलते हैं ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो मैं सबके लिए दुआ करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल पे हाइप भी कर दीजिए। हाइप के बटन आता है, प्रेस करेंगे, छोटा सा लिख के आता है हाइप, तो हाइप भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। डॉलर बनाने में मदद करिए। आप लोग फुल वॉच करेंगे, वो भी ऐड के साथ फुल वॉच करेंगे तो मेरा डॉलर बनेगा, मेरी तकलीफ़ें कम हो जाएगा और मरते दम तक आप सबके लिए दुआ रहेगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए आप सब मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप सबको दुआ में याद रखूँगी। बाय दोस्तों।